वेलकम टू ड्रीम में दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है आखिर 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि इतने शक्तिशाली क्यों माने जाते हैं? क्यों कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों में आज भी स्वयं महादेव निवास करते हैं? और आखिर इनका जन्म कैसे हुआ था? पुराणों के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों की शुरुआत हुई थी एक ऐसे रहस्य से जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। बहुत समय पहले, जब न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन और न रात, सिर्फ अनंत अंधकार था। धीरे धीरे उस अंधकार से उत्पन्न हुई दिव्य ऊर्जा और उसी ऊर्जा से प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव। ब्रह्मा को मिला सृष्टि निर्माण का कार्य, विष्णु बने पालनकर्ता और शिव बन गए संहार और संतुलन के देवता। लेकिन समय के साथ ब्रह्मा जी के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। ब्रह्मा जी अपने विशाल स्वर्ण सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ देवता खड़े थे। दिव्य संगीत बज रहा था, लेकिन ब्रह्मा जी के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, मैं इस सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं, इसलिए सबसे महान मैं हूँ। देवता एक दूसरे को देखने लगे कि अहंकार हमेशा विनाश लाता है। भगवान विष्णु शेषनाग पर ध्यान मग्न बैठे थे। तभी ब्रह्मा वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम मेरा सम्मान क्यों नहीं करते? विष्णु शांत स्वर में बोले, सम्मान कर्मों से मिलता है, अहंकार से नहीं। यह सुनते ही ब्रह्मा क्रोधित हो गए। आकाश में बिजली चमकने लगी, समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच भयंकर विवाद शुरू हो गया। पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए। इंद्र बोले, यदि ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अग्निदेव की अग्नि अनियंत्रित होने लगी। वायुदेव की हवाएं तूफान बन गई। धरती कांपने लगी। समुद्र उफान मारने लगे। चारों तरफ विनाश के संकेत दिखाई देने लगे। तभी अचानक पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य प्रकाश से भर गया। ब्रह्मा और विष्णु के बीच अचानक प्रकट हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ, इतना विशाल कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी ज्वालाएं आकाश के पार जा रही थी और जड़े पाताल से भी नीचे। उस अग्नि से निकल रही ऊर्जा इतनी भयानक थी कि देवता आंखें तक नहीं खोल पा रहे थे। पूरा ब्रह्मांड उस दिव्य शक्ति से कांप उठा। विष्णु बोले, जो इस अग्निस्तंभ का अंत खोज लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। इतना सुनते ही विष्णु ने धारण किया वराह अवतार और वे उस अग्निस्तंभ का अंत खोजने पाताल की ओर चले गए। वहीं ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर आकाश की ओर उड़ गए। साल बीत गए, फिर सदियां, लेकिन अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। आखिरकार ब्रह्मा जी थक चुके थे। तभी उन्हें आकाश में एक केतकी का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा बोले, तुम कहोगे कि मैंने अग्निस्तंभ को खोज लिया है। केतकी फूल डर गया और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय बाद दोनों वापस लौटे। विष्णु ने स्वीकार किया, मैं अंत नहीं खोज पाया, लेकिन ब्रह्मा बोले, मैंने अंत खोज लिया। और केतकी फूल ने भी झूठी गवाही दे दी। अचानक पूरा अग्निस्तंभ जोर से कांपने लगा और फिर उस अग्निस्तंभ के बीच प्रकट हुए भगवान शिव। उनकी तीसरी आंख से दिव्य अग्नि निकल रही थी। गले में सर्प लिपटे थे, जटाओं से गंगा बह रही थी और शरीर में अनंत ऊर्जा निकल रही थी। पूरा ब्रह्मांड हर हर महादेव से गूंज रहा था। देवता तुरंत उनके चरणों में झुक गए। शिव जी की आंखों में क्रोध था। वे बोले, ब्रह्मा, तुमने अहंकार और झूठ का सहारा लिया, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और तभी शिव जी ने केतकी फूल को भी श्राप दिया, आज के बाद तुम कभी भी मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे। देवता स्तब्ध रह गए। तब शिव जी बोले, यह अग्निस्तंभ मेरे अनंत स्वरूप का प्रतीक है, न मेरा आरंभ है न अंत। और कलयुग में मैं इसी दिव्य ऊर्जा के रूप में पृथ्वी पर स्थापित रहूंगा, जिन्हें संसार 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानेगा। तभी उस अग्निस्तंभ से 12 दिव्य प्रकाश निकले और पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो गए। कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि स्वयं महादेव की जीवित शक्ति हैं, जहाँ आज भी सच्चे मन से पुकारने पर महादेव भक्तों की सुनते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। कहा जाता है चंद्रदेव को अपने सौंदर्य और शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। वे अपनी 27 पत्नियों में से सिर्फ रोहिणी को प्रेम करते थे। बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। आखिरकार उन्होंने अपने पति दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। दक्ष क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह सुनते ही चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। धरती पर अंधकार फैलने लगा। समुद्र में ज्वार बदलने लगे। देवता भयभीत हो गए। तब चंद्रदेव समुद्र किनारे आए और महादेव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक वे सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे और आखिरकार एक रात पूरा समुद्र दिव्य प्रकाश से चमक उठा और वहीं प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव बोले, हे चंद्र, आज से तुम्हारा तेज कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा और यह स्थान सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। दूसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर।
उज्जैन नगरी में एक भयानक राक्षस रहता था। उसका नाम था दूषण। वह शिव भक्तों को मारता था, मंदिर तोड़ता था और पूरे नगर में आतंक फैलाता था। लोग भय से कांपने लगे। तब उज्जैन के ऋषि और भक्तों ने महादेव को पुकारा और तभी धरती जोर से कांपी। शमशान की अग्नि भड़क उठी, आकाश काला पड़ गया और अगले ही पल धरती फट गई। उस अग्नि में प्रकट हुए महाकाल। उनकी आंखों में भयंकर क्रोध था, हाथ में विशाल त्रिशूल और शरीर से काल जैसी ऊर्जा निकल रही थी। कुछ ही क्षणों में उन्होंने दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। तभी से महादेव वहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। कहा जाता है यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ आज भी भस्म आरती होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी, क्योंकि युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। वे अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, इसलिए वे महादेव को खोजने हिमालय पहुँचे। लेकिन शिवजी उनसे नाराज थे। उन्होंने पांडवों से छिपने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। भीम ने उस बैल को पहचान लिया और जैसे ही उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की, बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने उसका पिछला हिस्सा पकड़ लिया और वहीं प्रकट हुआ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। आज भी केदारनाथ में जो शिवलिंग है वह बैल की पीठ के आकार का है। चौथा ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ। कहा जाता है काशी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि शिव महादेव की नगरी है। पुराणों के अनुसार जब प्रलय आती है तब भी काशी नष्ट नहीं होती, क्योंकि उसे शिव महादेव अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं। जो व्यक्ति काशी में अंतिम सांस लेता है उसे सीधे मोक्ष मिलता है। इसलिए सदियों से लोग काशी आते हैं महादेव के दर्शन के लिए। और एक और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। कहा जाता है एक बार एक शिव भक्त को राक्षसों ने बंदी बना लिया। उसे अंधेरी गुफा में कैद कर दिया गया, लेकिन वहां भी वह लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। राक्षस क्रोधित हो गए, वे उसे मारने ही वाले थे। तभी पूरी गुफा दिव्य प्रकाश से भर गई और वहां प्रकट हुए नागेश्वर महोदय। उनके गले में सर्प फुफकारने लगे और कुछ ही क्षणों में सभी राक्षस भस्म हो गए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। एक समय महाइद्र के घने जंगलों में भीम नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। उसका शरीर पर्वत जितना विशाल था और शक्ति इतनी भयानक कि देवता भी उससे डरने लगे थे। भीम शिव भक्तों से घृणा करता था। वह मंदिर तोड़ता, ऋषियों को मारता और लोगों को भगवान शिव की पूजा करने से रोकता था। पूरा जंगल भय से कांपने लगा। एक दिन भीम ने एक शिव भक्त राजा को बंदी बना लिया, लेकिन कैद में भी वह लगातार शिवलिंग के सामने बैठकर जाप कर रहा था, ओम नमः शिवाय। यह देखकर भीम क्रोधित हो गया। उसने गरजते हुए कहा, अब कोई शिव तुम्हें नहीं बचाएगा। और जैसे ही वह शिवलिंग पर वार करने आगे बढ़ा, अचानक पूरी धरती कांप उठी। शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, गुफा की दीवारें टूटने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकल रही थी, गले में सर्प फुफकार रहे थे, हाथ में विशाल त्रिशूल था। भीम भय से कांप उठा। भीम ने पूरी शक्ति से महादेव पर हमला किया, लेकिन शिवजी के क्रोध के सामने वह टिक नहीं पाया। कुछ ही क्षणों में महादेव ने अपने त्रिशूल से भीम का अंत कर दिया। पूरा जंगल हर हर महादेव से गूंज उठा और उसी स्थान पर प्रकट हुआ भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक और रहस्यमय ज्योतिर्लिंग। बहुत समय पहले उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गई, लोग प्यास से मरने लगे। तब ऋषि गौतम ने महादेव की कठोर तपस्या की। सालों तक उन्होंने भोजन और जल तक त्याग दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। ऋषि गौतम बोले, प्रभु इस धरती को जल चाहिए। तब महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित किया और वहीं से जन्म हुई गोदावरी नदी। देवता विस्मय से देखते रह गए और उसी स्थान पर स्थापित हुआ। कहा जाता है यहाँ शिव जी तीनों रूपों में विराजमान है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने लंका जा रहे थे, तब उन्होंने महादेव की पूजा करने का निर्णय लिया। हनुमान हिमालय से शिवलिंग लाने गए, लेकिन समय कम था। तब माता सीता ने समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग बनाया और भगवान राम ने उनकी पूजा की। कहा जाता है यहीं से राम सेतु निर्माण की शुरुआत हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आज भी वही है, आखिर सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं महाकालेश्वर, कुछ लोग कहते हैं काशी विश्वनाथ, तो कुछ केदारनाथ को सबसे दिव्य मानते हैं। लेकिन पुराणों के अनुसार सभी 12 ज्योतिर्लिंग में शिव महादेव की समान शक्ति मौजूद है, बल्कि महादेव की जीवित दिव्य ऊर्जा है। जहाँ आज भी सच्चे मन से पुकारने पर महादेव भक्तों की सुनते हैं। हर हर महादेव। ऐसी पौराणिक कथाओं के लिए बने रहिए हमारी वीडियो पर और जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो जो मैंने टैग कर दी है।